जिस तरह की कहा जाता है कि वजूद ज़न से ही कायनात के रंग और पाकिस्तान की 50% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन जो मोस्ट अंडर प्रिविलेज अंडर सर्व्ड एरियाज़ है वहाँ पे ख़वातीन ही की वजह से कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। और यही आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान में रूरल डेवलपमेंट एंड कम्यूनिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम एक 5 साल का यूरोपियन यूनियन का फंडेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो बड़ी ज़ोर शोर से आगे बढ़ रहा है। इसकी क्या फाइंडिंग्स रही हैं, इसके कुछ पिलर्स के बारे में आपको बताते चलें कि 41% जो पाकिस्तान के लोग हैं वो सतह गुर्बत से नीचे हैं और यकीनन यूरोपियन यूनियन और मुख्तलिफ डेवलपमेंट एजेंसीज़ का ये मानना है कि जब तक ख़वातीन को बरसरे रोज़गार नहीं किया जाएगा, उनको मईशत के इस धारे में नहीं लाया जाएगा कि दे विल वर्क, थिंग्स विल बी डिफ़िकल्ट। आपको बताते चलें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 77% ख़वातीन जो काम करने की उम्र की हैं वो पाकिस्तान के इस माशी सर्कल का हिस्सा नहीं है। उनको अपने काम की कोई उजरत नहीं मिलती और जब उनके पास फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो फिर उनके लिए चीज़ें मुश्किल हैं। आप देख सकते हैं कि शहरी सतह पे भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ इक़दामात लिए गए हैं ताकि ख़वातीन को कारोबार करने में सहूलत हो, लेन देन के मामलात में सहूलत हो। स्टेट बैंक की तरफ से तमाम बैंकों को ये कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द ख़वातीन की सहूलत कारी करते हुए उनके बैंक अकाउंट्स को खुलवाएँ। और कल ही हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए के एक फ़ंड का इजरा किया है और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सज्जाद चंगेज़ी साहब जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क के, और उनसे जानते हुए बलूचिस्तान में ये यूरोपियन यूनियन का फंडेड जो प्रोग्राम है ख़वातीन की हैंड होल्डिंग के लिए, उनको कारोबार में और काम में मदद देने के लिए वो किस तरह आगे बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहा जा रहा है कि इसमें 2.7 मिलियन लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। तकरीबन 257 यूनियन काउंसिल्स में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है जो कि 10 अज़ला बनते हैं बलूचिस्तान के। इसमें झलमक्सी, तुरबत, खुजदार, किला अब्दुल्ला, चमन, लौरा लई, पशीन वगैरह शामिल है, ज़ोब भी शामिल है इसमें। मुझे बताइए ये प्रोग्राम किस तरह आगे बढ़ा और ये 5 साला प्रोग्राम है। वेयर आर वी इन द प्रोग्राम राइट नाउ? जी बहुत शुक्रिया आज टाइम देने के लिए। सिद्रा, इसमें सबसे पहले तो बलूचिस्तान की डायनेमिक्स को समझने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान 1998 में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जब आदाद-ओ-शुमार हम देखते हैं तो बलूचिस्तान वाज स्लाइटली बेटर दैन द रेस्ट ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान गुर्बत के हिसाब से। जी जी। लेकिन जब हम 20 साल मूव फॉरवर्ड करते हैं 2018-19 में जब हम देखते हैं तो बलूचिस्तान इज़ लेफ्ट बिहाइंड बाय अ ह्यूज मार्जिन। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स और दीगर डेवलपमेंट एजेंसीज़ के लिए ये बहुत परेशानी की बात थी जी। तो ये एक ऐसा जामे प्रोग्राम पर तरतीब दिया गया यूरोपियन यूनियन के ताउन से जी। और ये सबसे मज़े की बात ये थी कि ये टॉप डाउन नहीं था, यानी ये डोनर ड्रिवन नहीं था कि यूरोपियन यूनियन ने कहा हो कि आप यू प्रोग्राम तरतीब दें। तो ये पूरा इनिशिएटिव रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स और जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स जिस मॉडल पे 40 साल से काम करती आ रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान इसकी वाज़ेह मिसाल है जहाँ पे बेपनाह हमें तरक्की देखने को मिलती है। आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से ये सफ़र शुरू हुआ था 40 साल पहले। तो इसी तर्ज का प्रोग्राम फिर बलूचिस्तान में शुरू किया गया यूरोपियन यूनियन के ताउन से। इसमें बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम और नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, इन दोनों ने इनिशिएटिव लिया इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। बिल्कुल सही। कमिटमेंट ये थी कि 1/3 ऑफ बलूचिस्तान को ये कवर करेंगे हम ब्रेस प्रोग्राम के जरिए और 2/3 जो है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान खुद कवर कर लेगी जी। तो इसमें औरतों को हमने फोर फ्रंट पे रखा। हमने एटलीस्ट जो अपने टारगेट्स रखे कि 50% ऑफ पार्टिसिपेशन एंड मेंबरशिप शुड कम फ्रॉम वुमेन। और ये रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के। अगर बहुत सारे व्यूवर्स को भी अंदाज़ा होगा कि बलूचिस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट स्पेशली जो बॉर्डरिंग है विद अफ़गानिस्तान, इनमें वुमेन पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना, उनकी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना, इट्स अ ह्यूज चैलेंज। लेकिन अगेन क्रेडिट गोज़ टू आवर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स। उन्होंने ये चैलेंज किया और फिर हमने इसमें पावर्टी टारगेटिंग की है। तो जो सबसे गरीब तरीन ख़ानदान हैं इन यूनियन काउंसिल्स के अंदर,
उनको हमने प्रायोरिटी बेसिस पे रिलीफ देने की कोशिश की है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम अपने 6ठे साल के बिल्कुल आखिर में है, विद एक साल की एक्सटेंशन मिली थी इसको कोविड-19 की वजह से। तो वो अब प्रोग्राम अपनी मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। अगर हम देखते हैं कि इन 6 सालों में बहुत सारी मुश्किलात भी आई हैं, आई एम श्योर के प्लानिंग में इसका असर पड़ा होगा, क्योंकि हम देखते हैं इसमें कोविड के 3 साल भी शामिल, 2 साल शामिल हैं। फिर इसके अलावा बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से पाकिस्तान जब दो चार हुआ, जिसमें हम देखते हैं बलूचिस्तान सबसे पहले इम्पैक्टेड था और वहाँ पे मदद पहुँचने में भी वहाँ पे जो रिस्पॉन्स था वो स्लो था। मैं आपके प्रोग्राम को और इस ब्रेस प्रोग्राम को जब स्टडी कर रही थी तो कहा गया कि शुरू में जो टारगेट सेटिंग थी, आपने कहा कि तकरीबन 13,000 अल्ट्रा पुअर फैमिलीज़ को इनकम जनरेटिंग ग्रांट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा 14,000 ऐसे ख़ानदान को जो अगेन गुर्बत की सतह से नीचे हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री यानी सूद के बगैर कर्ज़े दिए जाएंगे। 3,000 से ज़्यादा ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगियों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई हुनर सीखना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, उनकी भी मदद की जाएगी। आर यू ऑन टारगेट विद ऑल ऑफ दैट, या कोई की माइलस्टोन्स जो आप हमसे शेयर करना चाहें? ज़बरदस्त। जी, तो ये जो फिगर्स हैं ये वो अचीव्ड बेसिकली फिगर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्ट्रा पुअर ख़ानदानों को जो हमने रिलीफ देने की जो एक मनसूबाबंदी की थी, उस पे हम 100% कामयाब हो चुके हैं और हमारे टारगेट्स अचीव्ड हैं। जहाँ तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बात है, ये बड़ा एक इनकलाबी, एक रिवोल्यूशनरी सा आइडिया है। वो ये कि हम मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो पार्क करते हैं यूनियन काउंसिल की सतह पे कम्युनिटीज़ के अपने इदारों में जी, और वो इदारे जो है अपने गरीब ख़ानदानों को आइडेंटिफाई करके उनकी फाइनेंशियल प्लान्स के हिसाब से उनको बग़ैर सूद के वो कर्ज़े फ़राहम करते हैं, फिर पैसे वापस लेके अगले लोगों को, दूसरे ख़ानदानों की मदद करते हैं। और ये सिलसिला एक जिस तरह आप सदक़ा जारिया कह सकते हैं, तो इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। बिल्कुल। और जहाँ तक नौजवानों की मदद की बात थी, वो भी हम टारगेट अचीव कर चुके हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास कम्युनिटी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बिल्कुल इसी पे आना चाह रही थी सजाद, के आम तौर पे हम देखते हैं कि जो हैंड आउट्स होते हैं, हुनर आपने सीखा, यकीनन उसके दूरस्थ नताइज मिलेंगे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ये है कि तकरीबन 42,000 रूरल ख़ानदानों को आपने 357 कम्युनिटी फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम से आरास्ता किया, और ज़्यादातर ये जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए वो क्लीन वाटर के लिए और सोलराइजेशन के लिए थे। तो मुझे बताएँ, इसकी वजह से वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो बस्तियाँ हैं, क्या तब्दीली आई है उनकी ज़िंदगी में? जी, हमने थर्ड पार्टी के ज़रिए असेसमेंट की भी री एनर्जिया, तो ये इसके बड़े मुस्बत नताइज है बलूचिस्तान में, ख़ुसूसन पानी को लेकर। और ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है, क्योंकि ख़वातीन के घंटों लगते हैं वो पानी तक एक्सेस करने में, ड्रिंकिंग वाटर जी, और इसके बावजूद सेहत के जो बहुत सारे मसाइल हैं वो पानी से रिलेटेड होते हैं जी। तो हमने जब ये सारा जो पानी सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर को जो एक्सेसिबल किया फैमिलीज़ के लिए जी, तो इससे हमारे सर्वे के मुताबिक 50% एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एक्सपेंसेस वो कम हो गए। तो ख़ानदानों के पास बेतहाशा अब गुंजाइश है कि वो अपनी एजुकेशन और दूसरी वेलबींग के लिए वो खर्च कर सकते हैं। तो ये तो एक बड़ी चीज़ थी। और इसमें औरतों के लिए बिलखसूस उनकी जो लेबर आवर्स है वो कम हो गई, और वो उसको क्रिएटिवली दूसरे हुनर में इस्तेमाल कर सकते हैं ख़वातीन। मुझे ये बताइएगा सजाद, किन स्किल्स की वहाँ पे बड़ी मांग है? ख़वातीन एक तो उनके ट्रेडिशनल स्किल्स जैसे उनको दस्तकारी और एम्ब्रॉयडरी वगैरह करने आती है, लेकिन जब आप इनकी मदद करते हैं और आप इनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहें या अपने पैरों पे ये खुद खड़े हो पाएँ, कौन से स्किल्स हैं जिनकी बहुत मांग है? जी, तो इसमें हमारे पास जो ट्रेडिशनल डिमांड तो वो दस्तकारी वगैरह की आती है, लेकिन खुशाइंद बात ये है कि ख़वातीन अब बिज़नेसेस की तरफ ज़्यादा रुजू कर रही हैं। सही। जैसे हमारे पास ख़वातीन हैं जो कि यू वोंट बिलीव के तुर्बत में हाईवे के साथ उन्होंने मर्द मज़दूरों को हायर करके टायर रिपेयर के लिए उन्होंने शॉप्स खोली हुई हैं। आप यहाँ तक ख़वातीन एम्पावर्ड हैं। इसके अलावा ख़वातीन जो हैं, बहुत सारे जो दुकानें हैं, छोटी दुकानें गाँव के अंदर,
तो वो उनकी तरफ वो राग़िब हो रही है। अगरचे अभी भी ज़्यादा रुझान तो अभी भी दस्तकारियों की तरफ है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के जो बलोच कबाइल हैं उनमें जो ख़वातीन के ड्रेसेस हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उनमें आमदनी भी अच्छी खासी होती है। ड्रेस कैन कॉस्ट मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी सजाद, हम सब ने अपने जहनों में एक खाका बनाया होता है, एक स्टीरियोटाइप बनाया होता है। मैं बताती चलूँ कि तकरीबन अब मेरे ख्याल में इस बात को 8 से 9 साल हो चुके हैं। मेरा जाना, मेरा इत्तेफाक हुआ बलूचिस्तान और मुझे बताया गया कि क़याम पाकिस्तान के बाद 70 साल के बाद यानी हमने देखा कि बलूचिस्तान में एक नया मेडिकल कॉलेज जब बनाया गया तो उसमें लोगों ने समझा कि जी अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा, पीपल विल कम फॉरवर्ड टू इट। एंड आई वाज सरप्राइज टू लर्न कि जो पहला बैच आया उसमें तकरीबन 80% से भी ज़्यादा ख़वातीन ने, यानी जो तलबा थी, फ़ीमेल स्टूडेंट्स, वो इस क्लास का इसका हिस्सा बनना चाहते थे। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड, देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड। मुझे ये बताइए कि अब अगले स्टेप्स क्या हो सकते हैं? हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोज़गार, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम हो रहा है। जब ये प्रोग्राम फ़ेज़ आउट होगा, यानी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स ख़त्म होते हैं, इख्तिताम के करीब पहुंचते हैं, इसको फॉलो थ्रू आगे लेकर कैसे बढ़ना चाहिए? क्या हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड है इन प्रोग्राम्स को जारी रखने के लिए? जी, हुकूमत बलूचिस्तान का इस प्रोग्राम में बड़ा कलीदी किरदार रहा है। स्पेशली हमारा एक फोकल डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, LGRD डिपार्टमेंट, तो वो इसमें लीड लेते रहे हैं। और खुशी की बात यह है, खुशखबरी की बात यह है कि उन्होंने रिसेंटली एक कम्युनिटी लेड लोकल गवर्नेंस एक पॉलिसी भी तश्कील दी है जिसको कैबिनेट ने अप्रूव भी किया। तो इसके हिसाब से अब बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त, वो तलाश कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की तरह दूसरे डोनर्स के साथ मिल के बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स के ताउन से इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जा सके। इसकी कमिटमेंट भी यही थी कि 1/3 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड बाय ब्रेस प्रोग्राम, लेकिन अल्टीमेटली बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ख़ुद इसके 2/3 के ऊपर काम करना था। और इसी तर्ज का प्रोग्राम बेसिकली सिंध में भी हुआ। और मैं मतलब एज अ रोल मॉडल उनका जिक्र करूँगा कि सिंध गवर्नमेंट में हमने देखा कि 1/3 अगर सक्सेस प्रोग्राम के ज़रिए यूरोपियन यूनियन ने कवर किया तो 2/3 जो है वो अब सिंध गवर्नमेंट ख़ुद स्पॉन्सर कर रही है, सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सरसो को। तो वो बाकी सिंध के जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें वो काम कर रहे हैं। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दिस इज़ वंडरफुल न्यूज़। और देखें, आज मेरी कोशिश भी यही थी, आम तौर पे जब हम मसाइल का, चैलेंजेस का जिक्र करते हैं तो वी फोकस ऑन दी अर्बन एरियाज़ ओनली। हम मेन स्ट्रीम एरियाज़ की बात कर रहे होते हैं, हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े सूबे, बड़े मसाइल। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अच्छे काम जो हो रहे हैं, जो इंटरवेंशंस हो रही हैं, उनको हाईलाइट करना, और ख़ास तौर पे हमारे दूर दराज इलाकों से भी खबर को मेन स्ट्रीम, यानी दिस इज़ अगेन समथिंग दैट वी नीड टू पुट इन मेन स्ट्रीम मीडिया। आज हमने शुरुआत की जी नारान कागान से, उसके बाद हम बलूचिस्तान गए।